जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा राजा प्रतापभान कपटी मुनि तपस्वी के जाल में फंसता जा रहा था और अंत में मुनि ने कहा कि ब्राह्मण को कैसे भस्म करें, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। तो उसका एक सरल उपाय तो है, लेकिन मुझे आपके यहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन आज तक मैं किसी गांव में नहीं गया। फिर राजा ने उनके पैर पकड़ लिए, बोले आप ही मेरे भाग्य विधाता हो, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सको। इसके बाद कपटी मुनि ने क्या कहा वो हम इस भाग में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। जान निर्पयापन आदीना, भोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने बस में समझ करके कपटी तपस्वी, एक जो कि बहुत ही चालाक था, उसने कहा, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, संसार में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे लिए दुर्लभ हो। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन तन धन सबसे मेरे भक्त हो गए हो। पर योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं, अर्थात बड़े गुप्त रूप से ये काम करना होगा। जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। उसने बोला कपटी तपस्वी ने, हे नरपति राजा, मैं यदि रसोई बनाऊं, खाना बनाऊं और तुम उसे परोस दो तो मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा वो तुम्हारा जो है गुलाम हो जाएगा, आपका आज्ञा मानेगा। पुनि तिनके गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचऊ नृपये हूँ, संबत भरी संकल्प करे हूँ। उस तपस्वी ने कहा, यही नहीं, केवल जो खाएगा वही नहीं तुम्हारे बस में होगा, बल्कि जो खाएगा उसके घर में भी जो भोजन करेगा, हे राजन, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। ऐसा जाकर कोई उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। ऐसा उस तपस्वी मुनि ने राजा को उपाय बताया। नित्य नूतन द्विज सहस सज, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनहि कर विजय नार। राजन तपस्वी ने आगे कहा, नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना होगा आपको। मैं तुम्हारे संकल्प के लिए 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा, लेकिन किसी को ये बात पता न चलने पाए। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र होम पख सेवा, तेहि प्रसंग सहजहि बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े मेहनत से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध में देवता भी सहज ही आपके बस में हो जाएंगे। ऐसा उपाय उस कपटी तपस्वी ने राजा को बताया। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही वेश नयाऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं कर निज माया। फिर आगे उसने बताया कि मैं एक और बात बता देता हूँ कि मैं इस रूप में वहाँ कभी नहीं आऊँगा, मैं छुपा के अपना वेश बदल के आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को ही हर लाऊंगा और उस पुरोहित के ही वेश में मैं आऊँगा।
तपबल तेई करी आपु समाना, रखियऊँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुन राजा, सब विधि तोर समारब काजा। फिर उस पुरोहित को मैं उठा लाऊंगा और तपस्या के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रख दूंगा। और हे राजन, मैं उसका रूप बनाकर ही सब प्रकार से आपका काम सिद्ध कर दूंगा। मैं निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेट दिन तीजे। मैं तप बल तुहि तुरग समेता, पहुँचई हम सोतहि निकेता। तपस्वी ने बोला, हे राजन, अब रात बहुत हो गई है, अब जाके सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तीसरे दिन मैं आपके महल में आऊँगा और वहाँ तुम्हारी भेंट होगी। तब तक मैं आपके पुरोहित को यहाँ उठा लाऊंगा और जो है बाकी तैयारियाँ आप कर लेना। तब के बल से ही मैं आज रात में ही आपको घोड़े सहित आप सोते ही घर पहुँचा दूंगा, चिंता मत करो। मैं आऊब सोई वे सुधरी, पहचाने हूँ तब मोय। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनाऊँ तो। फिर आगे उस तपस्वी ने, जो कि कपटी राजा था, वो बताया कि आप मुझे पहचानोगे कैसे? मैं तो पुरोहित का वेश रखूंगा। तो उसका ये है तरीका कि जब एकांत में आपको बुला के ये कथा सुनाऊं कि ऐसे ऐसे में मुलाकात हुई थी आपकी हमारी, तब आप समझ लेना कि ये पुरोहित नहीं, मैं हूँ। शयन कीन नृपयाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सोच सोच अभिकाई। ऐसा जब मुनि ने कहा जाके सो जाओ, तो राजा उसकी आज्ञा मान करके जाके सो गया और वह कपट ज्ञानी अपना आसन पर जा बैठा। राजा थका मादा था और खूब गहरी नींद में जा उसको आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता? उसको तो चिंता हो रही थी कि कैसे जो है अब आगे का प्लान कैसे किया जाए। काल के तु निश्चर आवा, जय सूकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। अब जब राजा सो गया गहरी नींद में, तब वहाँ पे वो कालकेतु राक्षस आया, जिसने कि सूअर बन के राजा को भटकाया था रास्ते में। उनका रास्ता भटके थे, वही वो कालकेतु राक्षस ही था सूअर के वेश में। वह तपस्वी राजा का बड़ा अच्छा दोस्त था और खूब छल प्रपंच भी अच्छी तरह से जानता था। तेई के सत सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उस जो राक्षस था कालकेतु, उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो कि बड़े ही दुष्ट और किसी को न जीते जाने वाले थे, अजेय थे और देवताओं को हमेशा दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी जान करके राजा उस प्रताप भान ने ही सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उसके सारे बेटों को और भाइयों को मार दिया था। बस केवल वही राक्षस कालकेतु ही बचा था। तेई खल पाचिन बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जहि रिपु छय सोई रचनी उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट राक्षस कालकेतु ने अपना पिछला दुश्मनी याद किया कि इसने जो है, इस राजा ने मेरे बच्चों को और भाइयों को मारा हुआ है, और उसी बैर को याद करके तपस्वी राजा से मिल करके सलाह किया कि कैसे क्या क्या किया जाएगा। पूरा षड्यंत्र रचा और जिस प्रकार इस शत्रु का नाश हो, अर्थात राजा प्रतापधन का नाश हो, वही उपाय लोग बना लिए। भावी बड़ी प्रबल होती है, जो कि होना होता है और उसी के प्रभाव के कारण राजा गहरी नींद में सो रहा था, उसको कुछ भी पता न चला कि मेरे खिलाफ क्या चल रहा है। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करि गनियन ताव।
अजऊ देत दुख रवि शशि सिर आवे से सितराव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वो राहु आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करता है। इसलिए जो है दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तापस नृप निज सखहि निहारी हरसि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। वह तपस्वी राजा जो कपटी तपस्वी था अपने मित्र को देख के बड़ा खुश हो गया कि चलो ये बड़े अच्छे समय पे कालकेतु आया है, और पूरा उठ करके बड़े खुशी से उसको गले मिला और बड़ा खुश हुआ। चलो चलो आज अब तो काम बन जाएगा। फिर उसने अपने दोस्त को पूरी कथा बता दी, कैसे ऐसे मैंने अपने बस में कर लिया है, उसको ऐसे बहका दिया है। और ये सुन के वो राक्षस कालकेतु बहुत प्रसन्न हुआ। अब सादेव रिपु सुनहु नरेसा जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई बिन औषध बियाद विधि कोई। हे राजन सुनो, उस राक्षस ने कहा कि जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैं अपने शत्रु को काबू में कर लिया समझो। तुम जाओ, चिंता त्याग करके सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया, अब किसी और दवा की जरूरत नहीं है। जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपई बहुत परितोषी चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसको जो भी प्लान किए थे दोनों मिलकर के उसको कार्य परिणित करने के लिए। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचाए छन माज निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई हय गृह बांधे सी बाजी बनाई। उस राजा भान प्रताप को उसने तुरंत ही उस राक्षस कालकेतु ने ले जाके क्षण भर में ही उसके घर पहुंचा दिया और उसको राजा को रानी के पास लेटा करके घोड़े को ले जाके घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयऊं बहोर। लय राखे सिगिर खोह माया करी मति भोर। फिर उसने राजा के पुरोहित को उठा लिया, क्योंकि पुरोहित को लेके आना था, वो पहले से प्लान किए थे वो लोग। राजा को पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डाल करके उसे पहाड़ की खोह में लाके रख दिया। आप बिरजी उपरोहित रूपा पर उजाई तेज अनुपा। जागे नृपयन भय बिहाना देखी भवन यति अचरजुमाना। वह जो राक्षस कालकेतु था अपना पुरोहित का रूप बना करके उसके जाकर के घर में उसके बिस्तर पे लेट गया। और राजा जब सवेरे उठा तो देखा, अरे मैं तो सही में अपने घर पहुंच गया हूं। और बड़ा ही आश्चर्य माना कि ये यार सचमुच वो जो है तपस्वी बहुत ही पहुंचा हुआ तपस्वी है। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवई जही जानन रानी। कानन गयनु बारिज चढ़िते ही पुर नर नारी न जने उके ही। मन में मुनि की महिमा को अनुमान करके उसने सोचा कि जो तपस्वी की महिमा से ही मैं यहाँ रात को पहुँचा हूँ। फटाफट धीरे से उठा सुबह सुबह और इतने धीरे से उठा कि रानी को भी न पता चले, और फिर उसी घोड़े पे बैठ करके फिर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को ये पता नहीं चला कि रात में राजा यहाँ पहुँच गया। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा।
उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा। फिर दोपहर बीत जाने पर राजा आया वापस वन से। वो इसलिए लेट किया कि जिससे लोगों को पता न चले। घर घर उत्सव होने लगा कि राजा लौट आया और बधावा बजने लगा। और जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा, क्योंकि उसे पता था कि पुरोहित के बेस में वो जो तपस्वी है वो आएगा मेरा काम करने के लिए। तो उस पुरुष को जब देखा, फिर जुग समन पै गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, निपै मते सब कई समुझावा। फिर वो राजा समझ गया कि अब मेरा काम हो जाएगा। और 3 दिन के बाद होना था जो प्लान थी कि चौथे दिन जो है खाना बनेगा, लेकिन वो 3 दिन उस राजा को युग के समान लग रहा था। कब 3 दिन बीते, कब मैं जो है उसका प्लान हो और ब्राह्मणों को बस में करूं। उसकी बुद्धि उस कपटी मुनि के चरणों में लगी हुई रही कि कब कपटी मुनि मेरा काम करेगा। निश्चित समय जानकर पुरोहित जो बना हुआ राक्षस था आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार अपने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए, क्या क्या करना है, कैसे करना है, सारा सब कुछ राजा को समझा दिया। नृपहर से उपहिचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। फिर संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान लिया। पहचान कर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और भ्रमवश उसे चेत न रहा। वो इतना भ्रमित हो चुका था वो तपस्वी के माया जाल में, उसे कुछ भी होश न रहा कि एक तापस मुनि है कि कालकेतु राक्षस है। और फिर उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया, जैसा कि प्लानिंग था। और इसके बाद आगे क्या हुआ, कैसे क्या होता है, किस तरह प्रताप भानु का कल्याण होता है, क्या वो ब्राह्मणों को बस में कर पाता है, ये देखेंगे हम अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय।